की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे प्रदेश के संयोजक संदीप जोशी जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, असीम गोयल जी, अक्षिता सैनी जी मेयर अंबाला, पवन सैनी जी पूर्व विधायक, संतोष सारवाण जी पूर्व विधायक और उपस्थित अंबाला के हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम कहता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। साथियों, आज हम सब एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने यहाँ एकत्र आए हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वो एक संकल्प थे। साथियों, वे ऐसे योग पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए साथियों समर्पित कर दिया। साथियों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जाता, उन्हें साथियों जिया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं और उन महान व्यक्तित्वों में से जो केवल अपने समय का साथियों नेतृत्व नहीं करते, वे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। साथियों, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर साथियों हम यहाँ उनको याद करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं पिछले वर्ष जुलाई 2027 तक, पिछले वर्ष से जुलाई 2027 तक हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वीं जयंती का 2 वर्षीय ये महोत्सव मना रहे हैं। साथियों, यह कोई साधारण आयोजन नहीं, साथियों यह एक महायज्ञ है, एक ऐसा महायज्ञ जिसकी लो डॉक्टर मुखर्जी ने विचारों को देश के कोने कोने में ले जाने का काम किया है। साथियों, एक ऐसा महायज्ञ जो उनके विचारों को हर गांव-गांव, हर घर-घर तक पहुंचाएगा। साथियों, यह उत्सव केवल स्मरण मात्र नहीं है, यह राष्ट्र की ओर एक ऐसा ऋण मुक्ति है। साथियों, ऐसी एक विनम्र कृतज्ञता है उस महापुरुष के प्रति जिसने भारत की एकता और संवैधानिक अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। साथियों, जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो हम ज्ञान, कर्म और राष्ट्रभक्ति की त्रिवेणी का एक अद्भुत संगम साथियों हम देखते हैं। कोलकाता की पुण्य भूमि पर 6 जुलाई 1901 को जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विरासत में ही विविधता और राष्ट्र सेवा का साथियों भाव मिला है। उनके पिता सर आशुतोष बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। पिता के दिखाए मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकेडमिक जगत की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। साथियों, मात्र 33 वर्ष की आयु में ही कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के साथियों कुलपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने हैं। इतनी छोटी उम्र में कुलपति बनना उनकी असाधारण प्रतिभा और दूरदर्शिता का जीता जागता साथियों प्रमाण है। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक शिक्षाविद बनकर साथियों नहीं रुके, वे एक महान राष्ट्र निर्माता भी साथियों बने हैं। जब स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब वे संविधान सभा के प्रभावशाली सदस्यों में से साथियों शामिल थे। बाद में स्वतंत्र भारत के वो पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने देश के पहले उद्योग
और आपूर्ति मंत्री के रूप में पदभार संभाला। साथियों, हम सब जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन सत्ता की चाह में नहीं रचा बसा था, बल्कि परम भावना से वो ओतप्रोत था। साथियों, लेकिन जब देश हित की बात आई, जब सिद्धांतों की बात आई और तो उन्होंने सत्ता को ठुकराने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। उन्होंने राष्ट्रहित में 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा साथियों दे दिया था और इसके बाद देश सेवा का अटूट संकल्प लेकर के उन्होंने तत्कालीन सरसंघचालक आदरणीय श्री गुरु गोलवलकर जी से मुलाकात कर तब उन्हें राष्ट्रहित में एक नई राह दिखाने का साथियों काम किया है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर के भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। साथियों, वही जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत साथियों आधार है। साथियों, आज जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती अंबाला में मना रहे हैं तो मुझे इतिहास का वो पन्ना भी साथियों याद आ रहा है जिसका सीधा संबंध हमारी इस अंबाला की धरती से है। उनके नेतृत्व में जनसंघ ने साथियों बार बार आंदोलनों के माध्यम से तत्कालीन कांग्रेस सरकार को आगाह किया था कि आपकी तुष्टीकरण की जो नीति है उससे देश की एकता और अखंडता साथियों खतरे में है। परंतु नेहरू जी के जो तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके थे, परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के विषय पर अखिल भारतीय आंदोलन के साथ कश्मीर कूच करने का साथियों ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने फैसला किया। वो तारीख साथियों याद कीजिए जब 8 मई 1953 को जब वो कश्मीर जाने के लिए दिल्ली से रेलगाड़ी में रवाना हुए और साथियों उनके साथ विश्व विख्यात उपन्यासकार वैद्य गुरुदत्त जी, प्रोफेसर बलराज मधोक जी और हमारे मार्गदर्शक भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर वर्मन जी और टेकचंद शर्मा जी साथियों उसमें शामिल थे। साथियों, उन्होंने देश की जनता के लिए सिंह गर्जना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। उन्होंने आह्वान किया था कि इस एक देश में, एक राष्ट्र में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा था। दिल्ली से चलते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी अंबाला की धरती पर पहुंचे और साथियों अंबाला स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को एक तार संदेश भेजकर साथियों संदेश दिया था। उन्होंने तार में साफ लिखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू आ रहा हूं, बिना परमिट के आ रहा हूं। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंबाला की इस पवित्र भूमि से साथियों तार भेज करके शेख अब्दुल्ला को साथियों अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि मेरा वहां आने का प्रयोजन है वहां के हालात का अवलोकन करके शांति स्थापित करना साथियों हमारा उद्देश्य है। मैं आपसे भी मिलना चाहूंगा, यदि संभव हुआ तो। सोचिए साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां पर इसी देश के अंदर परमिट लेकर के जाने की व्यवस्था थी, उनका साहस और वो महापुरुष जिन्होंने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश किया है। साथियों, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे बढ़ते हुए रावी नदी के पुल पर पहुंचे तो उन्होंने कठुआ के पुलिस अधीक्षक ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी का एक सरकारी आदेश भी साथियों उनको सौंपने का काम किया। आदेश में लिखा था कि डॉक्टर मुखर्जी के जम्मू कश्मीर राज्य में घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। परंतु साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इस भारत मां के लाल, जिनके अंदर एक देश प्रेम की भावना
अखंड भारत की भावना साथियों बड़ी हुई थी। उन्होंने एक शेर की दहाड़ रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि मैं राज्य में प्रवेश करने के लिए कटिबद्ध हूं। मित्रों, जरा आप सोचिए कि वो कैसे विकट हालात थे, जहां अपने ही एक हिस्से में जाने के लिए अपने ही नागरिकों को साथियों परमिट लेना पड़ता था। वो किस प्रकार की स्थिति थी, परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता के सच्चे लाल थे। वे उन गलत आदेशों को न मानते हुए बिना किसी परमिट के जम्मू कश्मीर में साथियों प्रवेश कर गए, दाखिल हो गए। यह सिर्फ साथियों एक कदम नहीं था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है और इसी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं। 17 जुलाई को हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जींद से हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जींद से रवाना करेंगे। इसके साथ ही जींद रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का भी उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज का दौरा भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे, विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे। और इन तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर, तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे रेवाड़ी का, जहां रिटायर्ड सूबेदार के घर पर भीषण धमाका होता है। जोरदार धमाके में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, झुलस गए हैं। इन घायलों में 2 साल की एक मासूम भी शामिल है। हादसे में रिटायर्ड सूबेदार की बेटी और पत्नी भी झुलसी है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड सूबेदार की बेटी तनु की नवंबर में शादी होनी थी, जो इस हादसे में झुलस चुकी हैं। घायलों में एक सीआरपीएफ का जवान भी शामिल है। धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। किस वजह से ये धमाका हुआ ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि लोहे की जो ग्रिल्स थी वो भी बेंड हो गई हैं, दरवाजा उखड़ गया है, शीशे टूट चुके हैं खिड़कियों के। और अब जो है जांच की जा रही है कि संभावित गैस लीकेज हो, उसको भी जांच की जा रही है। अलग अलग पहलुओं से पूरे धमाके के कारणों की जांच की जा रही है, किस वजह से ये धमाका होता है। जो घायल हैं फिलहाल उनको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेज दिया गया है। बड़ा धमाका हुआ था। उसके बाद पुलिस को इत्तला कर दी गई थी, पुलिस मौके पर आ गई थी। उसके बाद फोरेंसिक टीम अपना काम जांच में जुटी हुई है। तो जो भी वो निष्कर्ष निकलेगा वो फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही फाइनल हो पाएगा कि वजह क्या थी। अंदर की स्थिति काफी बड़ा ब्लास्ट, जैसे आसपास के लोग भी बता रहे हैं कि ऐसा लगा जैसे भूकंप सा आ गया हो। अब जिक्र करेंगे सोनीपत का। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रेम प्रसंग के आहत एक युवक ने 220 केवी के करीब 72 फीट ऊंचे हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ गया। दरअसल युवक जो है, बताया जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका के पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गया था, लेकिन उन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया, जिस बात से युवक आहत हो उठता है और फिर यह घातक कदम उठाता है। 220 केवी के हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ जाता है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचता है और युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारने के सारे प्रयास किए जाते हैं। बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है। करीब 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ये ड्रामा चलता रहता है युवक का। इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था, आहत हो गया था, प्रेम प्रसंगों को लेकर ये टावर पर चढ़ गया था। ये हमारी 220 लाइन पे एक बंदा चढ़ा हुआ था जो अभी उतर चुका है और उसको पुलिस साथ में ले गई है। इसको 5 घंटे लगे इसको मिशन में। अच्छा, कितना ऊंचा टावर था? ये 22.1 मीटर की ऊंचाई है सर इसकी। कहाँ से कहाँ बिजली सप्लाई होती है? बिजली जिसकी जाती है जीआईएस राय से कुंडली की तरफ। अच्छा, जीआईएस राय जो कि जठेड़ी में है। काट दी गई थी? हाँ, बिजली तुरंत काट दी गई थी ताकि कोई अनहोनी। गुरुग्राम में प्रेम प्रसंग ने एक नव विवाहिता की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक शादी के महज 3 महीने बाद पति अंकित ने अपनी प्रेमिका रजनी के साथ मिलकर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।
जांच में सामने आया कि दोनों का पिछले 3 वर्षों से प्रेम संबंध था और पत्नी उन्हें रास्ते का रोड़ा लग रही थी। इसी के चलते आरोपी ने प्रेमिका के किराए के कमरे में हत्या की साजिश रची और वारदात के बाद दोनों हरिद्वार से होते हुए नेपाल भाग गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन में अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र के पिहोवा की। कुरुक्षेत्र के पिहोवा निवासी संजीव कुमार ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजीव का कहना है कि साल 2022 में इंटरकास्ट विवाह के बाद पत्नी ऑस्ट्रेलिया चली गई और जल्द बुलाने का भरोसा दिया, लेकिन 4 साल बाद भी वापस नहीं आई। पीड़ित का दावा है कि पत्नी को विदेश भेजने के लिए उसने अपनी बेकरी बेच दी, भारी कर्जा लिया और करीब 34 लाख रुपए पे अब जो है नुकसान हो गया है उसका, वो खर्च कर दिए हैं। उसका आरोप है कि अब पत्नी के साथ रहने से इनकार कर दिया है और वो जो है अब इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर रहा है, निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। बुलेटिन में अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जिलों में भारी बारिश से अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मंडी, शिमला और चंबा में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। भूस्खलन की आशंका जताई जा रही है, लैंडस्लाइड की। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। उधर अगर कुल्लू जिले की बात करें तो यहाँ बारिश का असर साफ दिखाई देने लगा है। लारजी सैंड सड़क मार्ग पर नाला एक उफान पर आ गया है, जिससे भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया है और रास्ते बंद हो गए हैं। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग रही हैं और कई घंटों तक यहाँ लोग फंसे रहे। बताया जा रहा है कि ऊंची पहाड़ियों में बारिश जो है वो तेज होने की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।